हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक में। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और बच्चों, इन 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आपकी स्क्रीन का पहले क्वेश्चन पर। तो बेटा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बेटा, इस प्रकार के सवालों के लिए यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जब आप हल करें तो एक पेज पर रफ कार्य जरूर डाल दें। जहां आप रफ कार्य कर रहे हैं वहां पर रफ कार्य अवश्य डालना है ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये आपने जो कॉपी पे किया है ये रफ कार्य है। तो बेटा, जैसे मैंने यहां पर डाल रखा है तो मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और देखता हूं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसने क्वेश्चन में बोला 1 से 10 तक सम संख्याएं। तो बेटा, 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन सी होती हैं कि आप जानते हैं 2 और 4 और 6 और 8 और 10, ये होती हैं आपकी सम संख्याएं। इनका समांतर माध्य पूछा है। सीधी सीधी ट्रिक है। समांतर माध्य हम निकालते कैसे हैं कि भैया प्रथम पद जोड़ो और अंतिम पद जोड़ दो। प्रथम पद के साथ अंतिम पद जोड़ेंगे और लगा देंगे 2 का भाग, तो ये आपका आ जाता है समांतर माध्य, जो कि 2 का भाग लगाएंगे 12 में तो 2 छिक्के 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है तो प्रथम पद के साथ अंतिम पद जोड़ देना, यानी प्रथम पद लेना है, अंतिम पद लेना, उनको ऐड करना, 2 का लगा देना भाग, ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दिया है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल होगा। तो बेटा, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है कि माइनस का b/a। b का मान यहां पर -3 है और माइनस इसमें ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +3, और a का मान कितना है 5, तो ये आपका आ गया 3/5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बेटा, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। समझना, आपने 10वीं एक्सरसाइज में यानी 10वीं एक्सरसाइज में वृत्त पढ़ा होगा, तो जिसमें आपको एक वृत्त के अंदर, मतलब एक वृत्त के अंदर केंद्र है और केंद्र से ये एक त्रिज्या है। आपको पता है केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस त्रिज्या पर एक स्पर्श रेखा है, इस त्रिज्या पर स्पर्श रेखा है। तो बेटा, हम जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि केंद्र से इस स्पर्श रेखा यानी जो आपकी जो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। हमेशा याद रखना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है बेटा, वो 90 अंश का होता है, यानी त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर परपेंडिकुलर होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसमें? न्यून कोण या अधिक कोण या समकोण या वृहत कोण? बेटा, समकोण। क्यों? क्योंकि समकोण को ही 90 अंश बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपसे, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा। तो ये संबंध आपकी किताब में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखा है, आपको ये याद करके जाना है। और जो कि क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन इसी प्रकार से घुमा के देगा, वो आप पहचान नहीं पाओगे, भूल जाओगे वहां पर, इसीलिए आपको ढंग से इसे याद करके जाना है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर।
तो प्रश्न नंबर 5 है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होगा। समझना बेटा, ये आपका आ रहा है छठे चैप्टर से और ये त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रश्न नंबर 5 कि अगर मान लो दो त्रिभुज आपको दे रखे हों ए बी सी। समझना बेटा, यहां से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं, क्योंकि दूसरा टाइप से भी बन सकता है। यहां से एक त्रिभुज है पी क्यूब आर, तो ध्यान रखना इस एबीसी का मैं अगर क्षेत्रफल निकालूं, ये एरिया, और बट्टे इसका क्षेत्रफल निकालूं पी क्यू आर का, तो इसका रेशियो जो होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर, यानी इनकी संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर। यानी ए बी की संगत कौन होती है? ए बी की संगत पी क्यू है, तो इसके वर्ग के बराबर, और बट्टे बी सी इसी प्रकार, या फिर ये वाली भुजा हो सकती है बी सी, तो बी सी बट्टे इसकी संगत कौन होगी? क्यू आर, इसके वर्ग के बराबर। हो सकता है ए सी बट्टे पी आर हो, इसके वर्ग के बराबर। मतलब ये याद रखना है आपको कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो जो होता है उनकी संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, बस ये याद रखना है। तो हमें इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो यहां पर हम रख देंगे क्षेत्रफल कि भैया क्षेत्रफल है आपका कितना है 4/9 और ये भुजाओं का रेशियो पूछा है, यानी ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग। तो हमें क्या करना है? वर्गमूल ले लेना है, जिससे आपकी इसके से रूट कट गई तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर आ जाएगी 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यानी 2:3। 2:3 कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन सही। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, भुजाओं का रेशियो पूछा है, तो बेटा इसका वर्गमूल ले लेते हैं, यानी जो क्षेत्रफल दे रखा है ना उसका रेशियो का वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लिया तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, सीधा सीधा आंसर। लेकिन क्या बेटा यहां पर भुजाओं का रेशियो भी दे सकता था। मान लो भुजाओं का रेशियो है कि 2:3 या फिर यही अनुपात होता 4:9, तो पूछता त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तो फिर क्या कर देते? वर्ग कर देते। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यानी 16:81। इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न केवल 2 ही बनेंगे, और जो कि मैंने आपको इसको बता दिया है। तो बेटा चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। काफी शानदार क्वेश्चन आया गया है प्रश्न नंबर 6। तो ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतने, यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतने और इतने से समदूरस्थ हैं। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? पता है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, वहां से इस बिंदु की दूरी और वहीं से इस बिंदु की दूरी, इन दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर है। तो हमें बताना है वो बिंदु क्या होगा एक्स अक्ष पर। तो यहां से बेटा ये वाले ऑप्शन तो वैसे भी कट जाते हैं। कौन से वाले? अरे भाई ये वाले और कौन सा एक ये वाला। क्यों कट जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता, ना कि एक्स कोऑर्डिनेट 0। चलो, और इसको अब बचे ये 2। अब इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। अब लेकिन बात यह है कौन सा सही होगा उसे हम चेक करते हैं। बेटा इसमें थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन में गलती आई है। हम क्या करेंगे, 8 की जगह 9 लिख लेंगे, तभी आपका इसका आंसर आएगा। तो अब हमें सॉल्व करेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो एक्स अक्ष पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले तो प्रश्न नंबर लिख दो, कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 6। तो एक्स अक्ष पर बिंदु हमने मान लिया x, 0 है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है? ये है यानी 2, -5, 2, -5, और बराबर दूसरा बिंदु है -2, 9। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी बराबर है बेटा, और इसको मैं मान लेता हूं P। तो यानी PA बराबर है PB। इस क्वेश्चन ने ये बोला है। तो चलिए बेटा लगा देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2
यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब लगाएंगे पीवी कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान रखना है, इसका करना होल वर्क। क्या करता हूं मैं यहां से, ऐसा करता हूं बेटा कि यहां से मैं रूट ही हटा देता हूं, रूट ही हटा देता हूं क्योंकि दोनों ओर रूट है तो दोनों ओर वर्क करने पर तो बेटा ये हो जाएगा आपका, इसका होल वर्क खोल देंगे, 2 का वर्ग 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस इनका 4x इनका दुगना और इसका हो जाएगा 25 क्योंकि -5 का वर्ग प्लस का ही होता है बेटा, ध्यान रखना। अब उसके बाद इसका होल वर्क करेंगे तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, तो यही ऑलरेडी ये प्लस का मानेंगे हम इसको, तो 2 का वर्ग 4 हुआ और x का वर्ग और प्लस इनका 2 गुना और प्लस 9 का वर्ग होता है 81। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे और ये 25 और 4 29 है, 29 को पक्षांतर करेंगे, 29 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 29 हो जाएंगे, तो माइनस के 8x बराबर बचेंगे आपके 56, माइनस 8 का भाग लगाएंगे 56 में तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 किसके, माइनस के। इस प्रकार x का मान आया माइनस का 7, तो यानी हमने बिंदु माना था x, 0 तो ये हो जाएगा -7,0, माइनस के 7,0 कहाँ है, अरे ये रहा। थोड़ी सी गलती हो जाती है अगर सॉल्व नहीं करते तो, क्योंकि हम प्लस का भी तो लगा सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। चलिए बच्चों चलते हैं इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 पर। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और जो बच्चे अभी तक नए जुड़े हैं वो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बेटा तुरंत मिल जाए करे। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पर यह कह रहा है निम्न में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ना इनमें से ऐसी संख्याएं बतानी है, ऐसे युग्म, ऐसा ऑप्शन बताना है, ऐसा युग्म बताना है कि अगर उनका एचसीएफ निकालें तो एक आए। एक का मतलब कि वो सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य का मतलब समझते हो बेटा कि सहभाज्य वह संख्या होती है जिनका एचसीएफ निकालना है तो 1 आए। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थकान हो गई है। तो अब यानी 14 और 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है 14 7 से भी करती है, 35 यानी 35 7 से भी करती है और 14 7 से भी करती है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ तो 1 नहीं आने वाला, क्योंकि जब भी दो संख्याएं एक ही संख्या से कट जाएं तो उनका एचसीएफ कभी भी 1 नहीं आएगा। डायरेक्ट आप सोच सकते हो यहाँ पर ऐसी 18 जो है 18 और 25 देखें तो 18 और 25 ऐसी संख्या हैं कि एक सेम संख्या से कभी नहीं कर सकती हैं, तो इनका एचसीएफ 100% कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी वजह से यही आपका युग्म हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बात करते हैं सी ऑप्शन पे, तो इसको भी ऑप्शन देख लेते हैं ये गलत क्यों है। तो 31 से करती है और 31 या 93 यानी 93 भी 31 से कट रही है, तो यानी 31 से दोनों संख्या कट रही हैं। इसी प्रकार 32 से कट रही है और 32 दूनी यानी सुनो ये 32 यानी 8 से कट रही है, 8 चौक 32 और कैसे ये संख्या भी नहीं कटेगी क्या, चलो एक बार चेक करते हैं। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 32 और 64 देख लेते हैं बेटा। थोड़ा मेरे को लग रहा है इसमें कंफ्यूज है क्या, 32 ऑप्शन में तो काटना है इसे 2 से, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, चलो 2 से कट रही है ये। अब मैं बात करता हूँ 62 की, तो बेटा 62 देखो समझना ये 2 से कट रही है क्योंकि ये 2 तिया 6, 2 एकन 2 और 31 एकन 31, तो इसमें एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, 2 से ये संख्या कट रही है, ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एकदम बी ऑप्शन, क्योंकि ये संख्या एक सेम संख्या से नहीं कट सकती हैं, तो इसी वजह से इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 में, जो कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कह रहा है tan a बराबर √3 है तथा tan b बराबर 1/√3 है, तो tan a प्लस b का मान होगा। अभी तक आपकी स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
तो यही आपको तैयार करके जाने। इसी प्रकार हम आपको 5-6 वीडियो और लेके आएंगे जिससे कि आपको कुल 60 बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे और 60 बहुविकल्पीय प्रश्न में से ही 20 के 20 आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं 8 नंबर पे जो कह रहा था क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि भैया क्या जानते हैं, यहाँ जान लेंगे कि प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर तो प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि tan a बराबर जो √3 होता है बेटा वो किसकी वैल्यू होती है कि tan 60 की वैल्यू होती है। तो मैं कह दूंगा कि a बराबर तो आ गया हमारा 60। इसी प्रकार tan b बराबर आपको दे रखा है 1/√3। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूं भैया कि b बराबर होगा कितना कि 30 अंश। क्यों? क्योंकि 1/√3 tan में 30 अंश की वैल्यू होती है। इसने पूछा है tan a + b, तो यानी tan a + b, तो यानी a का मान है 60 और b का मान है 30। तो ये हो गया tan 90 और tan 90 का मान आप जानते होंगे अनंत होता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर। तो ये कह रहा है 26 और 156 का यानी LS का मतलब होता है एलसीएम। 156 दिया है और में से यानी HCF आपसे पूछा है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो बेटा हम जानते हैं जब भी दो संख्याओं का अगर दो संख्याएं दे रखी हो उनका HCF दे रखा हो और एलसीएम पूछा हो तो क्या संबंध होता है HCF एलसीएम और दो संख्याओं के गुणनफल में। तो मैं एक बार कहाँ लिखूं, जगह तो नहीं बची है कहीं पर। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा मिटोल लें जिससे कि आपको जगह हो जाए। हाँ तो मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपके बचे हैं मात्र, इतने में ही हो जाएगा। चलो बेटा, और बेटा हम बता दें आपको हमारे चैनल पर 3 क्वेश्चन का डोज भी चल रहा है जो कि आपको पर डे मिलता है। और ये डोज जो है आपको प्रत्येक चैप्टर से शुरू से एंड तक आपको कराएंगे जिससे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से आपके सबरे फंसेंगे। तो बच्चों अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो को जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो अब देखना दो संख्याओं का यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। बेटा इसको हम टिक करना चाहते तो 1 मिनट में टिक कर देते, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं आपको सिखाना चाह रहा हूं जिससे कि आप इन्हें रट के नहीं जाओ, इन्हें समझ के जाओ। क्योंकि कुछ मान लो कहीं पर भी अगर अंक चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी वजह से अगर आपने ये समझ लिया तो आप सॉल्व करके आ जाओगे। तो इसीलिए टाइम लग रहा है, अन्यथा इसको हम 5 मिनट के अंदर भी 2 मिनट के अंदर भी हम हल कर सकते थे, डायरेक्ट निशान लगा सकते थे। तो ये होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणन कितना है 26 गुणा 56। और भैया इनका HCF तुमसे पूछो है, HCF पूछो तो पूछ लेने दो। LCM हमें इसका दे रखा है 156। 156 आपको पता है गुणा में है तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। 156 है ये भी बेटा संख्या, हाँ ठीक है। और भाग में गया 156 क्योंकि गुणा में थी तो ये बचा HCF। इधर को 156 से 156 खत्म, तो बेटा HCF जो मिल गया वो आपको कितना मिल गया 26। कितना इजी आसान था भाई, कितना सरल था भाई ये क्वेश्चन, देख रहे हो। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वो भी अंतिम प्रहार। तो आपने अब तक इसको समझ भी लिया होगा क्योंकि इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर है 10वां क्वेश्चन। तो पता चल गया होगा कि सेक में 2 किस एंगल की वैल्यू होती है। अरे भाई साहब सेक 60 की वैल्यू होती है। अब भाई साहब ये कैसे पता चला? अरे ये टेबल से पता चला। जिन बच्चों को अभी तक ट्रिकोमेट्री की टेबल नहीं आती है, मैंने YouTube पर 3 तरीके से, जो कि पहली बार किसी ने 3 तरीके से टेबल आपको सिखाई है, वो हमारे चैनल पर ही मिलेंगी और किसी के चैनल पे नहीं। तो 3 मेथड से मैंने आपको टेबल सिखा दी है। आप कहीं कोई सी भी टेबल यूज कर सकते हो। पहले नंबर मैंने आपको टेबल सिखाई है, टेबल बनाते कैसे जो आप सभी यूट्यूबर सिखाते हैं। और उसके बाद बेटा
हम फिंगर द्वारा, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियो, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। और तीसरा नंबर जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगी, तो वो है हमारी त्रिभुज यानी कोण बनाकर। कोई हम कोण बनाकर टेबल भी पता कर सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.